हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कलाम सन में। तो आज जानेंगे 10वीं कक्षा के क्षेत्रमिति चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में पूरे क्षेत्रमिति का सूत्र बताएंगे, किस तरह से बनता है और स्ट्रक्चर के द्वारा समझाएंगे, चित्र के द्वारा। तो आइए जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ग 10वीं के चैप्टर क्षेत्रमिति का पूरा सूत्र पीडीएफ में। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये पीडीएफ उसमें डाला हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। घनाभ होता है, पहले घनाभ का एक चित्र बना लेते हैं। ये इस तरह से घनाभ होता है। ये एल हो जाता है, ये एच और ये बी हो जाता है, एल बी एच। पहला है घनाभ का आयतन, पहला है घनाभ का आयतन, यानी एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। अगला है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण होता है ये। जब घनाभ का विकर्ण होगा इस रूट इसमें जाएगा और ये वाला इसमें आएगा, तो यहाँ एक कोण बनेगा। इसी को दर्शाया जाता है। तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके आगे का है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जानेंगे इस आगे के वीडियो में। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि एल ये है, बी ये है और एच जो है ये वाला है। ये सब दो दो है, एल बी एच ये सब दो दो है, यानी दो इधर है, इस साइड है, दो इस साइड है, दो इस साइड और दो इस साइड, यानी सभी मिलाकर 12 है। तो 12 में 4 4, अगर ये देखिएगा 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 दूना 12, यानी सभी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। मतलब कि पूरा का क्षेत्रफल, इस पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। इसका अगला है घनाभ का परिमाप। घनाभ का परिमाप क्या होता है ये जानेंगे। घनाभ का परिमाप, तो घनाभ का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। घनाभ का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, यानी 2 एल है, 2 बी लेना है। इसको गुणा करेंगे तो 2 एल प्लस 2 बी, यानी 2 एल और 2 बी, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। इसके आगे का है घनाभ की ऊंचाई। घनाभ की ऊंचाई होता है आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई, आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। आयतन को ए से घनाभ का ऊंचाई होता है आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। अब इस घनाभ का चित्र बनाए। घनाभ का चित्र ये है बना हुआ,
कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक कमरा होता है जिसका 4 दीवार क्षेत्रफल होता है, 4 खंभे होते हैं और ऊपर से छत, नीचे से ज़मीन होता है जिसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरे में हाइट भी होते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2h एल प्लस बी, 2 इंटू एच एल प्लस बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है घन। अगला पॉइंट है घन। घन के बारे में जानेंगे। ये घन है। घन का आयतन जानेंगे। घन का आयतन, घन का आयतन, ये घन का सभी भुजा क्या होता है? ए होता है। घन का सभी भुजा ए। घन में ए बी सी, आयतन में ए बी सी होता था। इसका 3 भुजा लेंगे, यानी लंबाई का ए, चौड़ाई का ए और ऊंचाई का ए। इसे अगर इस तीनों को गुणा करेंगे तो ये क्यू में आ जाएगा, इसलिए इसे घन का आयतन भुजा के या ए क्यू। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3। घन का विकर्ण √3 होता है या √3 भुजा क्यू। घन का विकर्ण √3 ए इंटू या √3 भुजा क्यू। अगला है घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पर ए स्क्वायर भी रख सकते हैं। भुजा की जगह पर ए स्क्वायर भी रख सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। 6 इंटू ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। अब घन का चित्र समझते हैं। यह है घन का चित्र जिसका चारों कोण बराबर होता है, यानी हर एक पार्ट का हर एक कोण बराबर होता है। ये भी वाला कोण बराबर होता है, ये भी और ये भी, यानी इस सब कोण बराबर होता है। इसका सभी भुजा ए होता है, ये भी भुजा सभी भुजा ए होता है। अगला है वर्ग का क्षेत्र। वर्ग के बारे में जानेंगे। तो वर्ग तो आप जानते ही हैं कि वर्ग इस तरह से होता है। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। इस एरिया का भी, इस एरिया का, इस एरिया का, यानी सभी भुजा बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है। वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का क्षेत्रफल। परिमाप का मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल। इसमें 4 भुजा है, 4 इंटू ए या भुजा, 4 इंटू ए या भुजा। वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री के होते हैं। आगे है आयत। आयत के बारे में जानेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। तो आयत का ये फिगर हो गया आयत का, आप बनाया हुआ है जिसका ये समकोण, ये भी समकोण होता है और ये भी समकोण होता है। ये हो गया एल, ये भी एल, बी, यानी एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी।
आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का ये हो गया एल, एल बी बी, तो इसका 2 एल है 2 और बी है 2 इंटू एल प्लस बी। अगर इसे गुना करेंगे तो 2 एल प्लस 2 बी हो जाएगा, यानी 2 एल 2 बी। आयताकार दीवार का क्षेत्रफल, जब एक दीवार का क्षेत्रफल निकाला जाता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दो तीनों होता है, तो सब दो दो होता है, उसमें एक हो जाएगा। आयताकार दीवार का क्षेत्रफल ये वाला हो जाएगा। आयताकार दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी। आयत का फिगर इसी प्रकार होता है। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/आधार गुने ऊंचाई, 1/आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/आधार गुने ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का यहाँ फिगर दिया हुआ है कि 1/आधार गुने ऊंचाई, 1/आधार गुने ऊंचाई। इसमें अगर इस तरह से खींच दिया जाए तो ये ऊंचाई हो गया और ये आधार हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको समझाते हैं। ये त्रिभुज है, इसमें ये ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया ऊंचाई, ये कर्ण हो गया, जो ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। यानी त्रिभुज का जो निचला भाग होता है वो आधार होता है, त्रिभुज के नीचे वाला भाग आधार भाग होता है। ये नीचे वाला भाग जो होता है आधार होता है और ये ऊंचाई होता है। अब बात आई त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी। त्रिभुज का परिमाप सभी बगल, परिमाप मतलब होता है चारों तरफ, परिमाप मतलब चारों तरफ, चारों तरफ का योग। अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। त्रिभुज का कोनों का योग, जब कोई भी त्रिभुज का कोनों का योग 180 डिग्री होता है, कोई भी त्रिभुज का कोनों का योग 180 डिग्री ही होता है। अगर वो चाहे इस तरह से हो, चाहे वो इस तरह से हो, चाहे वो इस तरह से हो, सभी त्रिभुज का कोण का मान 180 डिग्री होते हैं। ये हीरोन सूत्र है जो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। ये हीरोन सूत्र है जो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। ये 9th क्लास का सूत्र है, अगर याद कर लीजिएगा तो आप कभी डिवीजन हो जाएगा। एस मतलब होता है परिमाप, एस मतलब परिमाप, ये याद कर लीजिएगा, एस मतलब परिमाप। एस मतलब परिमाप, ए मतलब भुजा है और बी भी भुजा और सी भी भुजा ही है। इसके आगे है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसके आगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा होता है, 3 गुने भुजा। ये कोई भी त्रिभुज का 3 भाग होता है, ये 3 भाग है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये तीनों का गुना कर दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का
फिगर इसी तरह होता है, देख लीजिए आप लोग, याद रहेगा। अब बारी आई बेलन का, थोड़ा वहाँ कट हो गया है, बारी बेलन का। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन में होता है पहली बात कि ये होता है आर, और ये होता है आर, अगर यही पूरा जुड़ जाए डी। ये ऊंचाई होता है एच। ये जो कोई भी चीज़ जब जुड़ता है तो वो आधार पर जुड़ता है, तो आधार का मान पाई रखाता है, आधार का मान पाई, पाई आर स्क्वायर। तो ये दो, एक आर और एक आर, दो आर स्क्वायर हो गया इंटू एच, ये एच हो गया तो एच स्क्वायर। बेलन के अंदर पाई आर स्क्वायर एच। अब आया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में सभी चीज़ दो दो होते हैं, पाई भी दो, आर भी दो, और पाई भी दो, आर भी दो, एच भी दो। पाई एक यहाँ लगेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, पाई एक यहाँ लगेगा, दो हो गया। आर भी एक यहाँ लगेगा, आर भी एक यहाँ लगेगा, और एच तो दो लगेगा ही। शंकु के बारे में आप जानेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप जानेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल। आर मतलब त्रिज्या होता है, आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या होता है, और एल मतलब तृतीयक ऊंचाई होता है। एल मतलब तृतीयक ऊंचाई, एल मतलब तृतीयक ऊंचाई, एल मतलब तृतीयक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। याद रख सकते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। वक्र पृष्ठ क्षेत्र में आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। जब आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तब जाकर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब है शंकु का तृतीयक ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई होता है √100, ये है सब शंकु का ही। शंकु की ऊंचाई होता है √100 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या होता है √100 एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और शंकु का तृतीयक ऊंचाई यानी एल, तृतीयक ऊंचाई मतलब एल, √100 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का चित्र इस तरह से बनता है, जिसमें ये हो गया एच, ये साइड हो गया एल यानी तृतीयक ऊंचाई, ये तो आप जानते ही हैं आर। इसके आगे का शंकु की छिन्नक, मतलब इस शंकु में एक छिन्नक होता है। अगर एक बर्थडे पार्टी में एक टोपी आता है जो शंकु का आकार का आता है, अगर उसके जो नोकी टाइप का होता है उसे आधा पर से काट दिया तो एक छिन्नक बन जाता है। गिलास छिन्नक होता है, इसका उदाहरण है गिलास, जो एक छिन्नक होता है। छिन्नक का भी आयतन अलग होता है, छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल अलग होता है, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है, छिन्नक का तृतीयक ऊंचाई भी अलग होता है, तिरछी ऊंचाई इसमें बोलते हैं। तो छिन्नक का आयतन इसमें
छिन्नक का आयतन है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर 1 प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2 एक और रिवीजन करते हैं 1/3 पाई एच इंटू R1² प्लस R2² प्लस R इंटू R1 इसके आगे का है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। ये छिन्नक में जो सबसे छोटा त्रिज्या होता है उसे R2 माना जाता है और जो बड़ा त्रिज्या होता है उसे R1 माना जाता है। R2 R1 और जो तृतीयक लंबाई होता है ऊंचाई होता है उसे एल। लंबाई या ऊंचाई एल ही होता है। ऊंचाई ये है, लंबाई ये, ठीक। अगर इस तरह से रहे, ये इस तरह से आ जाए तो ये तृतीयक लंबाई हो गया या ऊंचाई और ये ऊंचाई हो गया। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R² प्लस पाई R2²। छिन्नक की तिरछी ऊंचाई होता है √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। छिन्नक का फिगर इस तरह से होता है। गोला का छूट गया तो हम बता देंगे गोला कैसे बनता है। ये जो आप देख रहे हैं ये गोला का फिगर है। ये एक गोला है, इसमें ये आर हो गया। ये एक गोला है जिसमें एक आर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब आया अर्धगोला का यहाँ फिगर आप देख रहे हैं। अर्धगोला का एक फिगर है, ये आर है और ये जो है पूरा व्यास होता है, ये आर, ये व्यास पूरा। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई क्यू। अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का चित्र यही है। वृत्त क्या होता है? वृत्त ये है। ये वृत्त है जिसमें ये त्रिज्या है, इस यह गोला की तरह होता है। ये भी गोला की तरह ये आर होता है जिसमें ये अगर पूरा डी होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर। परिधि मतलब परिमाप, परिधि में मतलब परिमाप होता है, इसलिए ये पूरा का 2 पाई आर। वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। वलय जो होता है इसको समझाते हैं। ये मान लीजिए कि एक है
ये एक वलय है, ठीक, ये एक वलय है, इसका ये एक वलय है जिसका ये भाग बड़ा त्रिज्या हो गया और ये भाग छोटा त्रिज्या। इसी में वलय का क्षेत्रफल जो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, ये पाई है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर होता है। वलय का क्षेत्रफल ये होता है, चित्र इस तरह से होता है, ये चित्र है, यही चित्र है, त्रिज्या खंड, हाँ त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ेंगे आज। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, ये जो त्रिभुज होता है ये बराबर होगा, यहाँ जो निकलता है यही त्रिज्या खंड का होता है, यही त्रिज्या खंड। इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। 360 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि इसी पूरा कांटा इस पर घूमता है, इसलिए 360 डिग्री को बटा में देते हैं। और थीटा का मान यहाँ जो होता है, थीटा का मान इसको निकालने के लिए जो मान होता है थीटा का कोण निकलता है इसलिए करते हैं। अब आर 2 आर निकलेगा तो इसलिए आर स्क्वायर। त्रिज्या का परिमाप होता है 2 + पाई थीटा बटा 180 डिग्री इंटू आर। चाप ए बी की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, चाप ए बी की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चौड़ाई गुना ऊंचाई या बी एच, चौड़ाई गुना ऊंचाई या बी एच, बी चौड़ाई गुना ऊंचाई या बी एच। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त के खंड का क्षेत्रफल, जब ये एक वृत्त बन गया, अब वृत्त में एक वृत्तखंड बनता है, वृत्त में वृत्तखंड बनता है, ये हो गया वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस एरिया का, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल में से घटाया जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। वृत्तखंड का इस फिगर इस तरह से बनता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल प्लस ऊंचाई। आप यहाँ नोट में देख सकते हैं कि आप यहाँ नोट में देख सकते हैं पाई के मान जो होता है 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 या 3.14, पाई का मान 22/7 या 3.14, पाई का मान 22/7 या 3.14। और आर या R1 का मान होता है छोटी त्रिज्या, आर या R1 का मान छोटी त्रिज्या होता है, आर व Rn का मान छोटी त्रिज्या, आर या R2 का मान बड़ी त्रिज्या R1 या R2। एल का मान होता है लंबाई, एल मतलब लंबाई
डी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई, एल मतलब त्रिज्यक ऊंचाई। ये शंकु में होता है त्रिज्यक ऊंचाई, सिर्फ शंकु में होता है। और डी मतलब व्यास। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक तथा सब्सक्राइब करें। शेयर करने से ये होगा कि यह वीडियो अन्य बच्चों तक पहुँचे। और ये अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उस पर ये वीडियो के साथ साथ PDF भी मिल जाएगा पूरे सूत्र के साथ। क्षेत्रमिति का पूरा सूत्र इसी में होता है।